आज जो बड़ा मशहूर है यहाँ नॉर्थ कश्मीर में, 5 साल 5 सवाल, ये बड़ा मशहूर है इनके लिए। जो इनका पार्लियामेंट मेंबर है उसने आज तक 5 सवाल पूछे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। सियासी तौर जब पार्लियामेंट इलेक्शंस के डेट्स आए तो उसके जो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं एक दूसरे के जो सियासी हरीफ है वो अब दस्तगरेबा हैं सियासी एतबार से। एक ट्वीट आता है जिसमें सजाद गनी लुन बराह रास्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमला बोलते हैं वाइट कॉलर के नाम पे, और उसकी जो पीछे का बैकग्राउंड है, मेरे साथ इस वक्त राहिल डार साहब है जो सोशल मीडिया इंचार्ज है पुलिस कुपवारा के लिए और वाइस प्रेसिडेंट है यूथ के। और राहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राहिल साहब, ये वाइट कॉलर ही क्यों, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, कोई माने या ना माने, एनसी की एक हिस्ट्री रह चुकी है। हिस्ट्री किलिंग से भरी हुई, भले कवानीन पास करने में उनका इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। आप 83 से लगाओ ना, 83 से आप शुरुआत करो। 83 में उन्होंने मास रिगिंग करके इलेक्शन जीता। फिर 87 में वो तो बदनामी ज़माना चोरी, उसमें उन्होंने रिगिंग करके इलेक्शन जीता। फिर क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, मुझे आप बताइए। जितने भी यहाँ काले कवानीन हैं, चाहे पीएसए है, पोटा है, टाडा है, कोई भी कानून, उसमें अगर किसी का रोल है वो एनसी का है, हर किसी को पता है, हर किसी बच्चे को पता है। यहाँ पे 2 फांसियां लग चुकी है आज तक, और दोनों फांसी में इनका रोल रह चुका है। अफजल गुरु की फांसी और मकबूल भट्ट की फांसी, दोनों में इनका रोल रह चुका है। आशा नीलोफर इनके दौर में हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ इनके दौर में, वो बताइए ना। इनको ये लग रहा है कि आज भी वही जमाना है, पुराना जमाना है, 80s का जमाना है, 90s का जमाना। उस फोबिया से आप बाहर निकलो, अब वो जमाना नहीं रह चुका है। आपको तो ये बी टीम कहते हैं ना बीजेपी की, ये तो हमें बी टीम बोलेंगे, सी टीम बोलेंगे, डी टीम बोलेंगे, जो भी इनको बोलना होगा। ये एक सोची समझी साजिश है। इनको ये आदत रह चुकी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो इनके खिलाफ खड़ा होता है ना, उनके खिलाफ इनको नैरेटिव सेट करने में बड़ा मजा आता है। एक नैरेटिव सेट करते हैं, चोरी छुपे बैठते हैं, फिर मराते हैं लोगों को। तो इनकी आदत रह चुकी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये हमें ए टीम, बी टीम, सी टीम जो भी बोले, इनके हमने 3 पार्लियामेंट मेंबर भेजे। जब इन्होंने पार्लियामेंट वोट यहां से लिए तो बड़ा शोर मचा हुआ था कि यहां से 3 बड़े पांडो जा रहे हैं पार्लियामेंट में। एक यहां का सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन फारूक अब्दुल्ला साहब, वो वहां यहां की तर्जुमानी करेगा। दूसरा यहां के जस्टिस साहब, इनका तो वो बोल रहे हैं कि वो वहां पे 370 एक ही पे इसमें वापस लाएंगे। दूसरा इन्होंने यहाँ के अकबर लोन साहब को, वो तो बड़े बोली में असेंबली में उनका बड़ा शोर होता था कि यहाँ अगर कोई है तो वो डंकी की चोट पे बात करने वाला खाली अकबर लोन है। तीनों नाकाम रह चुके हैं। क्या बात की उन्होंने, मुझे आप बताइए। यहाँ पे 370 इनके दौर में जब चला गया तो आप मुझे बताइए, इनको रिजाइन करना चाहिए था। किसी ने रिजाइन किया? कौन सा वाहवेला उन्होंने वहां पे किया? क्या किया उन्होंने, मुझे आप बताइए। सियासी एतबार से आपका सियासी हरीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनकी एक सियासी तारीख रही है। जम्मू कश्मीर ने उन्हें बरबर के वोट दिया, आप जितने भी इल्जाम लगाओ, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर अवाम ने उनको बहुत सारे वोट दिए अभी तक। मुझे आप बताइए 83 में कैसे ये आ गई, ये तो हर किसी को पता है। 87 में कैसे पर्दे के पीछे आ गई। 96 में तो किसी ने फार्म तक नहीं भरा था, ये तो खुद आए थे। फिर इन्होंने 2002 में पहला इलेक्शन लड़ा विदाउट न्यूट्रल एम्पायर्स। क्या हुआ, मुझे आप बताइए। फिलहाल के लिए इन्होंने आपको टैग दिया है, आप बीजेपी के लोग हो, तो उस पर क्या रिएक्शन है आपकी? क्या कश्मीरी अवाम भूल चुके हैं कि बीजेपी को लाने में किसका रोल था? क्या ये फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे? क्या ये सैफुद्दीन साहब को एक्सपेल नहीं किया पार्टी से? क्यों किया सैफुद्दीन साहब को एक्सपेल पार्टी से? वो अवाम को जवाब देना उस चीज का। फॉरेन मिनिस्टर ये नहीं थे क्या? स्टेट फॉरेन मिनिस्टर बीजेपी गवर्नमेंट में थे क्या? वो उस टाइम पे कोई और बीजेपी थी? ये वही बीजेपी है। ये इनके मेंबर रह चुके हैं। इनका लाने में इनका रोल है। अब जबकि कोई डेवलपमेंट के लिए निकला है, डेवलपमेंटल माइंडसेट के लिए निकला है, डेवलपमेंटल एजेंडा के लिए जा रहा है, इनको वो बात पसंद नहीं है, इनको वो बात हजम नहीं हो रही है कि आप कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन पीसी ने भी क्या किया यहाँ पे? देखिए, पीसी का हमने आफ्टर 25 ईयर्स आई गेस, हाँ, उसके बाद हमने इलेक्शन लड़ा। हम अपोजिशन में थे और बहुत ज़्यादा बर्बादियत का सामना हमें करना पड़ा। हमारे जो वर्कर्स, उनको टॉर्चर फेस करना पड़ा। यहाँ जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर कार्ड को ब्लैक लिस्ट किया गया। बहुत सारे लोगों को हम ये जेलों में बंद किया गया। जब हम आफ्टर 22 या 25 ईयर्स के बाद आ गए तो हमें 2.5 साल का एक छोटा सा इक़्तिदार मिला।
और हर किसी को पता है कि हमने यहाँ पे क्या किया। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे था नहीं, मेडिकल कॉलेज लाने में किसका रोल है ये हर किसी को पता है। आज आपकी वो रेलवे जा रही है बराबर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तक, हर किसी को पता है कि ये किसका एजेंडा था, कि कौन कंपेनिंग के दौरान ये बोल रहे थे कि हमें रेल चाहिए, हमें यहाँ की मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें यहाँ की बेसिक नेसेसिटीज जो है वो नहीं मिल रही हैं। देखिए, हम जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, हमने उनसे सीधे कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, सबसे ज्यादा वोट देने में इनका रोल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड अगर कोई है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा रह चुका है। ये हकीकत भी है। उसी एजेंडा के लिए हम वहां गए और हमने क्या मांगा, हमने मेडिकल कॉलेज मांगा और शुक्र अल्लाह का कि मेडिकल कॉलेज दिया गया। हमने रेलवे मांगी, रेलवे दिया गया, और फोर लाइन भी मांगी तो 4 लाइन पे भी काम चल रहा है। जो और भी जो बंगस हमारा था उस टाइम पे कैंपेनिंग के दौरान हम जब बोल रहे थे कि बंगस हमें मिलना चाहिए, बंगस के लिए एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बंगस होना चाहिए, वो भी इसी दौर में हुआ। 2.5 साल में आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, आप मुझे बताइए। जहां आप 40 साल या 35 साल के इक़दार को 2.5 साल में, ये तो बहुत ज्यादा है, नाइंसाफी है। फिलहाल पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, आपकी तरफ से सजाद गनी लोन टाल ठोक रहे हैं, तकरीबन पीडीपी की तरफ से मीर फयाज होंगे कैंडिडेट, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी तकरीबन चौधरी साहब का बताया जा रहा है। तो कैसे देखते हो इसको? आपने खुद देखा होगा यहाँ पे अभी सर्वे जो हो रही है, मीडिया की सर्वे, या आप ये किस मुंह से जाएंगे अवाम में? जाए ना ये अवाम में, कि अवाम अब फैसला करेगी यहाँ का। ये अवाम में जाने के लिए तैयार है, जाइए अवाम में, देखेंगे किस तरह से गुस्सा है लोगों में। उनको पता है कि जब 370-35A पे इनके पार्लियामेंट मेंबर से बात तक नहीं की। आज जो बड़ा मशहूर है यहाँ नॉर्थ कश्मीर में 5 साल 5 सवाल, ये बड़ा मशहूर है इनके लिए। जो इनका पार्लियामेंट मेंबर है उसने आज तक 5 सवाल पूछे हैं, ये इनके लिए शर्मिंदगी है। और दूसरी रहा सवाल और भी है कैंडिडेट, वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमें हिस्सा लेती हैं, उसमें स्कॉटलैंड भी होती है, नेदरलैंड भी होती है, और भी बहुत सारी ये छोटे छोटे टीमें। अब पॉइंट स्कोर करने के लिए और भी आएंगे टीम, भी पॉइंट स्कोर करने के लिए आएंगे, थोड़ा सा उनको कहीं वोट शोट मिलेगा तो वो बस एक वो बोलते हैं ना वो उसमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए है बस, बाकी वो किसी रेस में है, वो लोगों को पता है। बाखबर है लोग। आज नॉर्थ कश्मीर में एक ही आवाज है, वो इंशाल्लाह पार्लियामेंट में गूंजेगी, वो है सजाद गनी लोन की सूरत में इंशाल्लाह। राहिल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे राहिल डार साहब, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। सियासी एतबार से जो अब समीकरण बन चुका है, उसमें जो दस्तगिरेबा है अपने आप एक दूसरे सियासी जमातें, उसके मुताबिक जो व्हाइट कॉलर एक ट्वीट आया था जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ी भारी भरकम रिएक्शन आई थी, उस पर हमने आज टेक लिया है राहिल डार साहब से। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। विंग्स टीवी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।